क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के 21st एपिसोड में सचिन साथ है, कक्षा 9 का छात्र। बातें करनी है भाई इससे, पढ़ाई के बारे में, फैमिली के बारे में। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन दो अपना। My name is Sachin Som. I study in class 9 in Genetic Public School. I live at Salava, which falls in district Meerut. गुड। और कुछ बताओ अपने बारे में हिंदी में। सब मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट और सब पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। और चलो जी, जेनेटिक के बारे में बताओ, क्या रोल प्ले करता है जेनेटिक तुम्हारी लाइफ में? डिटेल में आंसर चाहिए। सर जेनेटिक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा वो रोल करता है और सर मैं नर्सरी क्लास से यहीं पे पढ़ रहा हूँ। मतलब जेनेटिक्स से मुझे सर बहुत कुछ सीखने को मिला। बढ़िया बोल रहा है। तो वैसे बता दूं तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुतों से बढ़िया है। हिम्मत से बोलता चला जा, बस थोड़ा सा लाउड बोलना है। इस टाइम ये फील कर बस मैं हूं और तुम हो, बस इसके अलावा कोई नहीं आया, बस बोलते चले जाओ। सर मुझे जेनेटिक्स से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला और सर जब यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं सर मुझे समझ में भी आता है बहुत। फेवरेट टीचर बताओ। सर माय फेवरेट टीचर सर आप ही। जोर से बोलो भाई। सर माय फेवरेट टीचर तो आप ही। अरे झूठे, मैं हूँ। यस सर। चलो तो कारण बताओ फिर मेरे होने का। मैं क्यों हूँ भाई? सर आप जो भी पढ़ाते हो समझ में आ जाता है और जो दूसरे बहुत पढ़ाते जल्दी हैं से। सर उनका कम समझ में आता है। उनका काम आता है समझ में। अच्छा जी, तो ये कारण है या मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ ये कारण है नो सर। कि इन्हीं का नाम ले दो? नो सर। पक्का? जब डांट पड़ती है तो कैसी फीलिंग आती है? डांट तो लंबी चौड़ी पड़ती है, भाषण के साथ कैसा लगता है? सर वैसे तो बहुत बुरा फील देता है सर। तो सर जैसे कि डांट पड़ते हो सर हमारे भले के लिए पड़ते हो। ठीक है, गुड। हॉबीज बताओ अपनी। सब प्ले क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, गुड। और रीड बुक। रीडिंग बुक। यस रीडिंग। क्रिकेट में बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्या? बल्लेबाजी। सिक्सर। खड़े हो जा। कौन सा फेवरेट शॉट है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। मार हेलीकॉप्टर भाई, मार हेलीकॉप्टर शॉट। हेलीकॉप्टर के लिए तो यॉर्कर डालनी पड़ेगी, यॉर्कर पे ही खोद के निकालनी पड़ेगी बहुत, तब जाएगा हेलीकॉप्टर। कौन मारता है हेलीकॉप्टर? सर मैं मैच तो देखता नहीं पर हेलीकॉप्टर कौन मारता है? हेलीकॉप्टर शॉट कौन मारता है भाई? ये बताए। हाँ ये बताए। महेंद्र सिंह धोनी मारता है ना? महेंद्र सिंह धोनी। बैठो। सचिन, ये तो तय है, उसके बारे में मैं पूछना नहीं चाह रहा। पढ़ता क्यों नहीं है उसका रीजन बता। बोलो। क्या रीजन है ना पढ़ने? फास्ट। पढ़ने का रीजन तो कुछ नहीं है सर। क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ाई करनी चाहिए।
क्या कारण है पढ़ाई करनी चाहिए? पढ़ाई से क्या क्या फायदे होते हैं? चलो अपने तरीके से बताओ, पढ़ाई से क्या क्या फायदे हैं? सब पढ़ाई से ये है कि सर अगर हम कुछ पढ़ लिख के कुछ बन गए तो सर कहीं पे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे सर, किसी का भला बुरा नहीं सुनना पड़ेगा सर। जब इतनी सारी बात पता है तो पढ़ते क्यों नहीं? ये समझ में कम आता है। समझ नहीं रहा। कुछ ऐसे लगता है कि कोई टीचर लापरवाही कर रहा है पढ़ाई में? कभी ऐसी फीलिंग आई होगी यार टीचर सपोर्ट नहीं करते? कभी भी लाइफ में कभी भी ऐसी फीलिंग? जरा एग्जैक्ट टाइम बताना, कितना हो रहा है भाई? 3:28। स्कूल कब तक का है सर? 1 बजे तक का। अब कितना बज रहा है भाई? कितने घंटे हो गए हैं? 2.5 घंटा। 2.5 घंटे। एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मिलते हमें इस चीज के? नो सर। क्यों रोक रखे हैं बच्चे? सब कुछ सिखाने के लिए। कुछ सिखाने के लिए रोक रखे हैं। तो टीचर तो लापरवाही करते नहीं है। नो सर। सचिन, एक तो मेरी सलाह है, मैं ज्यादा लंबा खींच नहीं रहा हूँ, कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। इंटरव्यू जो चल रहे हैं ये वाले, आप यहाँ पे चेयर पे बैठे हो, पहले 30, 35, 40 सेकंड में जो फीलिंग थी अंदर और अब जो फीलिंग है, घबराहट है, हेजिटेशन, उसमें कितना अंतर आया है? पहले क्या फील कर रहे थे, अब कितना है? जोर से बोलो। जोर से। सर पहले ये फील कर रहा था मैं कि मैं यहाँ पे आऊँगा आपके साथ और सर आप मतलब यहाँ पे आगे मैं क्या कहूँगा सर ये। अब क्या है? सर अब तो बेटर फील दे रहा है पहले से। बढ़िया लग रहा है? यस। दूसरी बार आने की इच्छा है? यस सर। कब? कभी भी। अगले 1 मिनट तक आप पापा के बारे में ही बोलते रहोगे। शुरू हो जाओ। सब पापा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जैसे कि वे सर दिन भर मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि सर उनके लिए कुछ करके ही जाऊँ। 10 सेकंड हुए हैं, बोलते रहो। वो सर इंटरव्यू बढ़िया जा रहा है, तो इसे किसी भी तरीके से अपने बोलने की कैपेसिटी को कम मत समझिए। बढ़िया बोल रहा है, इम्प्रूव हो जाएगा, बट कंटिन्यू बोलना पड़ेगा। पापा का टॉपिक है और पापा के बारे में तो हम 50 घंटे तक बोल रहे हैं, मैंने तो 50 ही सेकंड किया। बोलो। जो भी मन में आए। सर पापा से हमें जैसे कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुबह को चले जाते हैं कहीं पे, मतलब कुछ भी करके सर हमें पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं सर। और सर हमें ये भी नहीं पता कि वे बाहर जाके क्या कर रहे हैं। रिटर्न कैसे करोगे? माँ बाप का एहसान तो चुकता नहीं है भाई। हाँ सर। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। कैसे करोगे? क्योंकि मैं तुम्हें ये वाली बात इतने डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक सहारा होता है पढ़ने का। इंसान पढ़ लेता है तो उसके पास में एक डोर खुल जाता है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शायद मैं कहीं पे नौकरी कर लूँ। लेकिन अगर बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसका वो दरवाजा भी बंद रहता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ना स्टार्ट करो। और जब पापा को जरूरत पड़ेगी उनकी एज में, जब तुम जवान हो जाओगे और जब वो थोड़े से उम्र दराज हो जाएंगे, जब तुम्हारा नंबर आएगा, उस टाइम पे पता हमें ये चला कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो हम अपने आप से बुरा फील देगा कि हम अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं करते। तो क्यों ना फिर जब समय रह रहा है हमारे पास में तभी के तभी हम ट्राई कर रहे हैं, पूरी की पूरी मेहनत से पढ़े। किसी भी एंगल से तुम्हें लगता है कि पापा लापरवाही करते हैं किसी खर्चे में, मेहनत में, खाने में, कपड़ों में, पढ़ाने में, किसी में है लापरवाह? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही पड़ती है कि सर
हमें पढ़ना चाहिए और सर जो वे कह रहे हैं वो करना चाहिए। सहारा कौन होता है मम्मी पापा का? बच्चा। यस सर। बच्चे को पालते हैं, बढ़िया बनाते हैं उसके जीवन के लिए, प्लस इस बात के लिए कि जब हम उस स्टेज पे आएंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो ये हमारा साथ देगा। तो क्या वो बच्चा पोजीशन में आ सकता है जो पढ़ा ही नहीं है? नो सर। उसके तो बहुत सारे चांसेस फेलियर के हैं। यस सर। ठीक है, इसलिए पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है जी, पक्का। बाकी आदत बढ़िया है, काम वाम भी कर देता है, बट पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। इंटरव्यू ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट और बात करनी थी मुझे, पार्ट 2 में देखेंगे, रैप अप करेंगे। रैप अप पहले वाले से बेटर करना है, कर दो। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और अपने माता पिता का कहना मान्य करो। प्रॉमिस करो कि अगली बार जब आऊंगा तो डिटेल में बोलूंगा, बढ़िया बोलूंगा। अगली बार जब आऊँगा तो डिटेल में बोलूँगा, मेरा ये आपसे वादा है। और एक और वादा करो कि पढ़ूंगा मैं। मेरा ये एक और वादा है, मैं आपसे पढ़ूँ। अपने लिए ना सही, लेकिन परिवार के लिए बोलो। अपने लिए ना सही पर अपने परिवार के लिए पढ़ूँ। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी वीडियो देखी और आगे से मैं आपको किसी को भी निराश नहीं करूंगा। और आगे से मैं आपको किसी को भी निराश नहीं। हाथ जोड़कर नमस्कार। हाथ जोड़ के नमस्कार। चलो जी।